नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रामीण लोक उच्च माध्यमिक विद्यालय कवास के YouTube चैनल में सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपन की कल की क्लास में पढ़ा था जनसंख्या वितरण के बारे में। विश्व में जनसंख्या का प्रारूप वितरण असमान है, अलग अलग क्षेत्रों की जनसंख्या वितरण असमान है। जैसे अपन ने पढ़ा था उत्तरी गोलार्ध की जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध की जनसंख्या में बहुत अंतर है, और वही ऐसे प्रदेश हैं जहाँ दुर्गम प्रदेश हैं, जहाँ पहाड़ी इलाके, इन प्रदेशों में जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। दूसरी ओर अपन ने जनसंख्या महासमूह के बारे में पढ़ा था। जनसंख्या महासमूह के अंदर 4 भागों के अंदर अपन ने बांटा था। सबसे पहले अपन ने एशियाई जनसमूह पढ़ा था, उसके बाद में यूरोपियन जनसमूह पढ़ा था, उसके बाद अफ्रीकन जनसमूह के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद में अपन ने अफ्रीकन जनसमूह के बारे में पढ़ा था। आज अपन जनसंख्या के वितरण के बारे में, असमान प्रारूप के प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। तो जनसंख्या वितरण को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अपन को ये ध्यान रखना है, जनसंख्या वितरण को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे सघन जनसंख्या वाले प्रदेश। नंबर 1 ध्यान देना होगा, सघन जनसंख्या वाले प्रदेश। इन प्रदेश में बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है। कहने का सघन का मतलब यहाँ ध्यान रखना होगा, अधिक जनसंख्या इस प्रदेश में पाई जाती है, उस क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरा अपन पढ़ेंगे सामान्य जनसंख्या, सामान्य जनसंख्या वाला क्षेत्र। उसके बाद में नंबर 3 में अपन पढ़ेंगे विरल जनसंख्या वाले प्रदेश, यानी कि यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है, विरल जनसंख्या वाले प्रदेश। और उसके बाद में नंबर 4 में अपन देखेंगे अति न्यून जनसंख्या वाला क्षेत्र, अति न्यून जनसंख्या वाला क्षेत्र। इन 4 भागों में बांटा गया है। विश्व जनसंख्या वितरण को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। सीधा परीक्षा में प्रश्न आता है कि जनसंख्या वितरण को कितने भागों में बांटा गया है, समझाइए। तो जनसंख्या वितरण को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अपन बात करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे सघन जनसंख्या वाले प्रदेश। ऐसे विश्व के अंदर कई ऐसे स्थान है जहाँ पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है। दूसरे हैं सामान्य जनसंख्या वाला क्षेत्र, जहाँ पर ना तो अधिक जनसंख्या ना कम जनसंख्या। कहने का अर्थ यह है कि सामान्य जनसंख्या निवास कर रही है। दूसरी ओर बात करेंगे विरल जनसंख्या। इस प्रदेश के अंदर बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है कुछ परिस्थिति के आधार पर। और अति न्यून का मतलब है यहाँ बिल्कुल जनसंख्या कम पाई जाती है। ऐसे प्रदेश हैं जहाँ या मरुस्थल क्षेत्र होगा या अधिक ठंडा प्रदेश होगा, उस प्रदेश में बहुत कम जनसंख्या पाई जाएगी। अब अपन विश्व के मानचित्र को बना लेते हैं, उसके आधार पर अपन क्या साथ साथ में समझते जाएंगे किस प्रदेश में विरल जनसंख्या पाई जाती है और किस प्रदेश में अति न्यून जनसंख्या पाई जाती है। विश्व के मानचित्र को साथ में दर्शाना होगा, जिससे आपको अच्छी तरह से इस बात को समझ में आ जाएगा। ये विश्व का मानचित्र है, साथ साथ में अपन को समझना है मानचित्र को। सबसे पहले अपन बात करने वाले सघन जनसंख्या वाला प्रदेश। नंबर 1 सघन जनसंख्या वाला प्रदेश वाले प्रदेश। इस क्षेत्र में बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है। इसको भी अपन सघन जनसंख्या वाले प्रदेश में देखते हैं। तो इन विश्व के 5 प्रदेश जहाँ पर इस जनसंख्या पाई जाती है, विश्व में 5 ऐसे प्रदेश हैं जहाँ सघन जनसंख्या पाई जाती है, सघन जनसंख्या पाई जाती है। वो प्रदेश कौन से? नंबर 1 में अपन बात करें, जैसे अपन एशियाई महासमूह के बारे में पढ़ा था ना, एशिया के क्षेत्र में एक तो आपको ध्यान रखना है पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र। पूर्वी एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। नंबर 2 के अंदर बात करेंगे दक्षिणी एशिया वाला क्षेत्र। दक्षिणी एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है।
नंबर 3 में अपन बात करेंगे दक्षिणी पूर्वी, संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया, संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया। और उसके बाद में अपन बात करेंगे नंबर 4 में दक्षिणी पश्चिमी यूरोप। इसके अलावा नंबर 5 में अपन बात करेंगे पश्चिमी अमेरिका। इन प्रदेशों में सबसे ज़्यादा सघन जनसंख्या पाई जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जाए सघन जनसंख्या वाले प्रदेश में, जहाँ विश्व के 5 ऐसे प्रदेश हैं लगभग 1/3 से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है इस क्षेत्र में, जहाँ पूर्वी एशिया वाले क्षेत्र हैं। पूर्वी एशिया में आएंगे सबसे पहले अपन बात कर पूर्वी एशिया में चाइना, दक्षिणी कोरिया, जापान, हांगकांग, मलेशिया। इन देशों के अंदर सबसे ज़्यादा सघन जनसंख्या पाई जाती है। विश्व में अपन बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। जहाँ चीन के अंदर विश्व की कुल आबादी का 19% जहाँ जनसंख्या चाइना में पाई जाती है। इसलिए विद्यार्थियों ध्यान देना होगा पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सघन जनसंख्या वाले देश कौन से हैं। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि पूर्वी एशिया में सघन जनसंख्या वाले देश में चाइना, दक्षिण कोरिया, जापान, हांगकांग और मलेशिया। अब इस विश्व के नक्शे में देख लेते हैं। यहाँ विश्व के नक्शे में यहाँ चाइना, चीन है, और यहाँ दक्षिण कोरिया, और इस क्षेत्र में हांगकांग, इसके अलावा जापान, मलेशिया। इन प्रदेशों में यह पूर्वी एशिया वाला भाग है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सघन जनसंख्या निवास करती है। दूसरी अपन बात करें दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया में नंबर 1 में बात करने वाले हैं भारत। भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। विश्व की कुल आबादी का यहाँ 17.9% आबादी अपने भारत में निवास करती है। और इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। इन देशों में दक्षिणी एशिया वाले क्षेत्र, इस क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। अब यहाँ नक्शे के अंदर देखते हैं तो इस क्षेत्र में यहाँ भारत, पश्चिम में पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और यहाँ श्रीलंका। इस प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में यहाँ सामान्यतः अपन बात करें सबसे सघन जनसंख्या निवास करती है। अब बात करने वाले संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया में जहाँ दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जहाँ अपन बात करें इन देशों का जो 10 देशों का समूह है ना, इन देशों के अंदर ये दक्षिणी पूर्वी एशिया है। इस क्षेत्र में सिंगापुर है, मलाया है, सुमात्रा है, जावा है, इंडोनेशिया है। इन तमाम देशों के अंदर सबसे सघन जनसंख्या का क्षेत्र है। अब यूँ कह सकते हैं कि यहाँ एक तो पूर्वी एशिया वाले देश, दक्षिणी एशिया वाले देश और दक्षिणी पूर्वी एशिया वाले संपूर्ण देश हैं, जहाँ विश्व की सबसे ज़्यादा सघन आबादी वाला क्षेत्र है। नंबर 3 के अंदर बात करें संपूर्ण दक्षिणी एशिया वाला हो गया। अब 4 नंबर में दक्षिणी पश्चिमी यूरोप। अब दक्षिणी पश्चिमी ये यूरोप वाला क्षेत्र, यह पश्चिम में आता है। यहाँ ब्रिटेन, इधर फ्रांस, स्पेन, इसके अलावा यहाँ पर स्कॉटलैंड और हॉलैंड। इन देशों के अंदर ये सारा संपूर्ण क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। ये पश्चिम वाला दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर सघन जनसंख्या का क्षेत्र है। तो आपको ध्यान रखना है दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में यहाँ पर विश्व की सबसे सघन आबादी निवास करती है। अगर आपसे एशिया महाद्वीप में पूछा जाए तो 3 क्षेत्र ध्यान रखना है। अगर आपको यूरोप महाद्वीप में पूछा जाए तो यूरोप महाद्वीप में कौन सा क्षेत्र? दक्षिणी पश्चिमी यूरोप वाला क्षेत्र को ध्यान में रखना है। तो इसमें ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस और आयरलैंड, इन देशों के अंदर ध्यान रखना है। कौन कौन से देश हैं? ब्रिटेन, आयरलैंड, हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल
इन देशों में सबसे ज़्यादा सघन जनसंख्या निवास करती है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यूरोप महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी यूरोप में सघन जनसंख्या वाले कौन से देश आते हैं, इसमें ध्यान रखना होगा। तो ये देश हैं दक्षिण पश्चिमी यूरोप में ब्रिटेन, आयरलैंड, हॉलैंड, जर्मनी और फ्रांस और पुर्तगाल। इन देशों के आपको नाम ध्यान रखना है। पश्चिमी यूरोप में पूछा जाए तो यहाँ पर विशेष रूप से कनाडा, इसके अलावा यूएसए, इन क्षेत्रों में जनसंख्या निवास सबसे ज़्यादा करती है। ये वाला क्षेत्र है और ये पश्चिम वाला क्षेत्र, ये भी यहाँ कनाडा ध्यान रखना है, और यहाँ यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। अपन ने जनसंख्या समूह के अंदर पढ़ा था कि जिसमें अमेरिकन जनसमूह के अंदर अधिकांश यूरोप से 90% आबादी यहाँ यूएसए में आई थी। 90% आबादी यूरोप की अमेरिका में आकर के बसी थी, प्रवासी लोग यहाँ आकर के बसे थे, और उस प्रकार यहाँ कनाडा और यूएसए में सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो आपका ये एक पॉइंट तो क्लियर हो गया है। सबसे सघन जनसंख्या वाले प्रदेश कौन से हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक क्षेत्र में पाई जाती है, और इसमें विश्व के 5 ऐसे प्रदेशों को सघन जनसंख्या के अंदर बांटा गया है, और इसमें से पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र है, इसके अलावा दक्षिण एशिया वाला क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी वाला, इन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विश्व की आबादी रहती है। ये तो वाला हो गया एशिया का। अगर आपको यूरोप महाद्वीप में पूछा जाए तो यहाँ पर यूरोप का पश्चिमी भाग, इसके अलावा यहाँ अमेरिका का पूछा जाए कनाडा और यूएसए, लेकिन दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका और यहाँ इस क्षेत्र में बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। सघन के अंदर इसका अपन पॉइंट में नहीं रखेगा। अब नंबर 2 के अंदर बात करने वाले हैं सामान्य जनसंख्या वाला क्षेत्र। विश्व की सामान्य जनसंख्या यानी कि अधिक जनसंख्या की बात करें, औसत जनसंख्या पाई जाती है उस प्रदेश में। नंबर 2 सामान्य जनसंख्या। वाले क्षेत्र। सामान्य जनसंख्या की अपन बात करें तो यहाँ पर ऐसे भौगोलिक प्रदेश में पारिस्थितिक जनसंख्या निवास के लिए सामान्य दशाएं प्रदान करती है। कहने का अर्थ ये है, ऐसे भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ वहाँ की जलवायु की दशा सामान्य है। जैसे एशिया महाद्वीप के अंदर तो वहाँ जहाँ जो मानसूनी जलवायु पाई जाती है, लेकिन इस प्रदेश के अंदर ऐसे मरुस्थल क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, लेकिन कुछ परिस्थिति के अंदर होने के बावजूद भी यहाँ जनसंख्या पाई जाती है। इसका कारण ये है, या तो उस प्रदेश के खनिज संसाधन है, पर्वतीय इलाका है, दुर्गम क्षेत्र है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जनसंख्या सामान्य रूप से निवास करती है। कारण क्या है? वहाँ की क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, वहाँ के खनिज संसाधन निर्भर है। जैसे अपन बात करते हैं सिली या अर्जेंटीना, इन क्षेत्रों में बहुत दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, फिर भी वहाँ पर क्षेत्र में जनसंख्या निवास करती है अधिक मात्रा में। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर सिली के अंदर तांबे की खानें हैं, तांबे की खान के आसपास में लोग रोजगार के लिए क्या है वहाँ पर जाते हैं। दूसरी ओर कनाडा के अंदर यहाँ पर ध्यान रखना है, यूरेनियम एक नगर है, और यूरेनियम नगर के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहाँ यूरेनियम नगर में वहाँ यूरेनियम की खान पाई जाती है। विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम की खान इसी क्षेत्र में मिलती है, इसलिए यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करते हैं। इसका कारण यही है। तो आज में लिखना होगा, ऐसे भौगोलिक प्रदेश में पारिस्थितिकी जनसंख्या निवास के लिए पारिस्थितिकी जनसंख्या निवास के लिए सामान्य दशाएं प्रदान करती है। सामान्य दशाएं प्रदान करती है। यहाँ ध्यान रखना होगा कि ऐसा भौगोलिक प्रदेश, ऐसा भौतिक भाग है जहाँ पर पारिस्थितिकी जनसंख्या निवास के लिए सामान्य दशा प्रदान करती है। वहाँ जलवायु इतनी सम प्रकार की नहीं पाई जाती है, फिर भी कुछ दशाएं यहाँ पर प्रदान करती है। वो दशाएं कौन सी? जैसे मान लीजिए उस प्रदेश का जैसे खनिज संसाधन है, या उस प्रदेश के अंदर अन्य कोई संसाधन उपलब्ध होने के कारण इस क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादातर ये पड़ाव रहता है। दूसरी ओर बात करते हैं, प्रकृति के साथ अनुकूल भी यहाँ पर किया जाता है, जहाँ मानव ने
अनेक स्थानों पर प्रकृति के साथ अनुकूल भी किया है, प्रकृति के साथ अनुकूलन किया है। इस बात को समझना है, जैसे मान लीजिए सामान्य दशा प्रदान करती है, लेकिन मानव ने अनेक स्थानों पर कई प्रकृति के साथ अनुकूल परिस्थिति प्रदान की। वहाँ की भौगोलिक कठिन परिस्थिति होने के बावजूद उन लोगों ने एडजस्टमेंट कर लिया है। और उसी प्रकार अपन ऐसे उदाहरण के रूप में देखें, एंडीज पर्वत पर प्रतिकूल भौगोलिक दशा होने के कारण भी एंडीज पर्वत के प्रतिकूल भौगोलिक क्षेत्र होने के बावजूद भी तांबे की उपलब्धता के कारण चिली में, ध्यान रखना यहाँ देश कौन कौन से है, चिली है, कामरा है, सुकाई है, कामरा और सुकाई, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। देखो यहाँ क्षेत्र चिली, कामरा और सुकाई, ये वाला क्षेत्र है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और इस एंडीज पर्वत श्रृंखला के यहाँ ध्यान रखना है, चिली के अंदर अधिकांश क्षेत्र है, यहाँ सुकाई है और कामरा, इन प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सामान्य जनसंख्या निवास करती है। वहाँ की भौगोलिक दशाएं सामान्य स्थिति में है, फिर भी इस प्रदेश में लोग ज़्यादा निवास करने का कारण क्या है? यहाँ इस क्षेत्र में किसकी खाने हैं? तांबे की खाने होने के कारण इस प्रदेश में लोग क्या है, जो इससे खनन कार्य करते हैं, उसको रोज़गार उपलब्ध होता है, इसके लिए रोज़गार के लिए इस क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। तो ये इसका कारण ध्यान रखना होगा। दूसरी ओर ध्यान देना होगा, कनाडा के यूरेनियम नगर में यूरेनियम की खान होने के कारण यहाँ पर सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। यह हो गया दूसरा पॉइंट कंप्लीट विद्यार्थियों। सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र ध्यान रखना, ऐसे भौगोलिक प्रदेश जहाँ की परिस्थिति जनसंख्या निवास के लिए सामान्य दशा प्रदान करती हैं और जहाँ पर मानव ने अनेक स्थानों में प्रकृति के साथ में एडजस्टमेंट कर लिया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जैसे एंडीज पर्वतमाला के आसपास क्षेत्र में तांबे की खाने, और तांबे की खाने होने के कारण इस क्षेत्र में लोग क्या है, खनन कार्य करते हैं, उसको रोजगार भी मिलता है इस क्षेत्र में जहाँ अधिकांश लोग क्या निवास करते हैं। दूसरी ओर कनाडा की बात करें, कनाडा के अंदर यूरेनियम नगर है, और यूरेनियम ध्यान रखना, ये कनाडा यहाँ पर इस प्रदेश में सामान्य जनसंख्या निवास करती है। कनाडा का उत्तरी वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा जनसंख्या होने का कारण क्या है? इसका कारण है यहाँ पर यूरेनियम की सबसे ज़्यादा खाने हैं, यूरेनियम का यहाँ अधिक मात्रा में खनन होता है, और इसके कारण इस क्षेत्र में लोग सामान्य रूप से जनसंख्या निवास करती है। अब नंबर 3 में बात करने वाले हैं विरल जनसंख्या वाले प्रदेश। नक्शे को साथ साथ में ध्यान रखना होगा, नक्शे से अपन को समझना होगा कौन सा प्रदेश किस प्रदेश में स्थित है। और नंबर 3 में बात करें विरल जनसंख्या, विरल जनसंख्या वाला प्रदेश। विरल जनसंख्या का यहाँ अर्थ होता है बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। सामान्यतः इस क्षेत्र में कम जनसंख्या होने का कारण क्या है? यहाँ की जलवायु और परिस्थिति पर निर्भर करता है। यहाँ ध्यान रखना होगा, यह प्रदेश विश्व के 70% भूभाग में फैला हुआ है। यह प्रदेश विश्व के 70%
भूभाग पर फैला हुआ है। इस संपूर्ण पृथ्वी की अपन बात कर रहे हैं, कुल भौगोलिक प्रदेश की बात कर रहे हैं, चाहे एशिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिणी अमेरिका हो, इन संपूर्ण पृथ्वी पर लगभग 70% ऐसा भाग है जहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जाती है। इसका कारण ये है वहाँ की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है, वहाँ की दशाएं निर्भर करती हैं, अक्षांश विस्तार वहाँ का जो प्रभावित करता है। इसके कारण इस प्रदेश में लगभग बात करें 5% जनसंख्या पाई जाती है। 5% जनसंख्या निवास करती। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या वाले क्षेत्र है। यहाँ ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं, वहाँ भौगोलिक स्थिति यहाँ अनुकूल लोगों के यानी कि है नहीं। इसके कारण यहाँ लगभग 70% भूभाग पर केवल मात्र कितनी जनसंख्या, 5% ही जनसंख्या निवास करती है। इसका कारण क्या है? उस प्रदेश की पहली बात स्थिति पर निर्भर करती है, भौगोलिक स्थिति। यानी कि इसमें जनसंख्या कम होने का कारण क्या है कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति प्रभावित करती है। स्थिति का मतलब ये हो गया उस प्रदेश के अंदर या उबड़ खाबड़ प्रदेश है, दुर्गम प्रदेश है, वहाँ की जैसे तापमान टेम्परेचर भी ज़्यादा हो सकता है और वहाँ मरुस्थल क्षेत्र भी हो सकता है। इसके कारण क्या है, इस प्रदेश में जनसंख्या कम निवास करती है। दूसरा है यहाँ पर ध्यान रखना है उच्चावस। उच्चावस का मतलब है उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, कहीं पर्वत हैं, कहीं बात करें जहाँ पहाड़ी इलाके हैं, कहीं घाटियाँ हैं। इन प्रदेशों के अंदर उच्चावस के कारण इस प्रदेश में यहाँ कृषि करने योग्य भूमि नहीं है। इसके कारण बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ पहली स्थिति को ध्यान रखना, स्थिति प्रभावित करती है। दूसरा नंबर उच्चावस। इसके अलावा यहाँ की जलवायु की विषम परिस्थिति के कारण, जलवायु की विषम परिस्थिति के कारण यहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जाती है। तो नंबर 3 में आपको ये ध्यान रखना है विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से। इसमें तो अपन के जैसे भारत में देखा जाए तो भारत के ऐसे कई क्षेत्र हैं, मरुस्थल क्षेत्र में अपन जान लेते हैं, इसका कोई पर्वतीय क्षेत्र है या कोई ऐसा दुर्गम है, यहाँ की स्थिति और उच्चावस इस प्रकार का पर्वत पठार है और यहाँ की जलवायु विषम प्रकार की है। इसके कारण वहाँ हर प्रदेश यानी पूरा विश्व की बात कर रहे हैं, एक जगह की बात नहीं है। इसलिए इस प्रदेश के अंदर यहाँ जनसंख्या का जो विरल क्षेत्र बहुत, अब बात करने वाले हैं बहुत कम, इससे भी बहुत कम जनसंख्या। नंबर 4 अति न्यून जनसंख्या वाला क्षेत्र। नंबर 4 अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र। विश्व की विशाल स्थल भाग पर बिना आबादी वाले या लगभग निर्जन प्रदेशों के मुख्य कारण ध्यान रखना, ऐसे प्रदेश हैं विश्व के ऐसे प्रदेश हैं बिल्कुल बहुत कम, यानी कि इसमें दिया गया है अति न्यून, बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। जैसे मान लीजिए अपन तीसरे में विरल जनसंख्या के अंदर लगभग 5% जनसंख्या है, लेकिन इस प्रदेश में लगभग 1-2% तक ही जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ विशेष कारण क्या है? विशेष कारण भौगोलिक परिस्थिति है। जैसे इसमें लिखना होगा विश्व के विशाल स्थल भाग पर, विश्व के विशाल स्थल भाग पर बिना आबादी वाले या अपन कह सकते हैं निर्जन क्षेत्र, जहाँ पर जनसंख्या नहीं पाई जाती है। निर्जन क्षेत्र जहाँ पर बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है, बहुत कम जनसंख्या। इसका कारण क्या है? यहाँ पर ध्यान रखना जलवायु धरातल की कठोरता, मुख्य कारण ये है जलवायु व धरातल की कठोरता।
जलवायु की बात करें, यहाँ बिल्कुल अधिक तापमान रहेगा। जैसे मान लीजिए इस ऐसे प्रदेश हैं, अधिक तापमान के कारण उस प्रदेश में जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। वहाँ की धरातल की बहुत कठोरता है। धरातल की कठोरता का अर्थ यहाँ ऐसे प्रदेश हैं, बहुत दुर्गम क्षेत्र है, या अपन यह कह सकते हैं कि इस प्रदेश के अंदर जलवायु की जहाँ टुंड्रा प्रदेश है या उत्तरी साइबेरिया वगैरह, ग्रीनलैंड, इन क्षेत्रों के अंदर वह बिल्कुल कम जनजाति निवास करती है ना, जनजाति क्षेत्र बसा हुआ। तो इस क्षेत्र में क्या बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। विश्व की बात करें, यहाँ लगभग 2% ही जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा अति शीत जलवायु हो सकती है यहाँ पर, अति शीत जलवायु, या यहाँ का मरुस्थल हो सकता है। मरुस्थलीय क्षेत्र, विश्व के ऐसे मरुस्थल है बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है, जैसे सहारा है, बहुत सारे ऐसे मरुस्थल है, कालाहारी है, या उच्च धरातलीय भाग, विषमरेखा की मध्य अक्षांशीय स्थिति, ये सारे इस पर प्रभावित करते हैं। इसके अलावा मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में जनसंख्या इस प्रकार निवास करती है। और इसके अलावा उच्च धरातलीय भाग, ये सारे क्या है, इसकी वजह से क्या है, यहाँ पर विश्व में बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्र में देखा जाए, ऐसे प्रदेश हैं जहाँ शीत जलवायु पाई जाती है, या किसी प्रदेश में मरुस्थल है, ऐसे मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। और इनके कारण यहाँ कठोर जलवायु होने के कारण इस क्षेत्र में जनसंख्या कम पाए जाने का विशेष कारण है। तो आप विद्यार्थियों, आज के अपन के टॉपिक में था जनसंख्या वितरण के, अपन बात की थी 4 भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र ध्यान रखना है, एक सामान्य जनसंख्या वाला क्षेत्र, एक विरल जनसंख्या वाले प्रदेश और एक अति न्यून जनसंख्या वाले प्रदेश। और इसी के साथ में आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, विश्व जनसंख्या वितरण को कितने भागों में बांटा गया है, समझाइए। और इसको आपको अच्छी तरह से इस पॉइंटों की दृष्टि से देखना है। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।